जय हिंद मेरे दोस्तों। आज जो है 25 ऑब्जेक्टिव इतिहास का 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के अंदर है, जो कि आप मेरे साथ बने रहें और देखिए कि 25 में आपका कितना स्कोरिंग हो पाता है। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। अब चलेंगे हम दूसरा नंबर प्रश्न पर देखेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। आइए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन का निर्माण किया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो इसका आंसर इसमें तीसरा का ख नंबर हो जाएगा बुर्बो वंश ने किया था। ठीक है, अब हम चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न पर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इसमें से इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन सा देश था? तो दोस्तों चौथा का आंसर जो हो जाएगा वो ग नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और पांचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, मेजनी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से था? मेजनी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से था? तो पांचवा का आंसर घ नंबर हो जाएगा कार्बोनरी से इसका संबंध था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और छठा नंबर प्रश्न देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न में क्या करा है, जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी, कौन सी संस्था थी? तो इसका आंसर नंबर एक क हो जाएगा, व्यापारियों की संस्था थी। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो सातवां का आंसर नंबर हो जाएगा इसका ख हो जाएगा, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। दोस्तों इसमें देख रहे हैं ना, सभी का सभी प्रश्न जो है बीटीबीसी का ये टोटल प्रश्न है और जो कि कोई ना कोई एग्जाम में हर बार पूछा गया है, जो कि ये प्रश्न को याद कर लेना एकदम बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और आठवां नंबर प्रश्न देखेंगे। आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि काउंट काबूल को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आठवां का आंसर नंबर हो जाएगा वो घ हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और नौवां नंबर प्रश्न को देखेंगे। नौवां नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि गौरी बाल्टी पेशे से क्या था? तो गौरी बाल्टी पेशे से नाविक था। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर एक दूसरे में शेयर कर देंगे एक बार। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा, यूरोप के अंतर्गत है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 11 नंबर प्रश्न को देख लेंगे। 11 नंबर प्रश्न हमें इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिए जो 2011 में पूछा भी है और जो भी प्रश्न इसमें है सारा का सारा प्रश्न जो है बीटीबीसी का है। चलिए तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर नंबर ग हो जाएगा, बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लेंगे 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर घ नंबर हो जाएगा, यूनान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देख लेंगे अब 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न में क्या करा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, 1871 में हुई थी। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका आंसर नंबर ख हो जाएगा, सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग मेजनी ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, 1870 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का नंबर, सेडन में इसका प्रुसिया और फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध हुआ था, सेडन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे और 17 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है
कि जर्मनी के एकीकरण के पूर्व जर्मनी कितने भागों में विभक्त था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग हो जाएगा, 3 भागों में विभक्त था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका 18 का ख हो जाएगा, हिगेल से प्रभावित था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री बनाया था। लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री बनाया था। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, तो 19 का ख नंबर ही होगा, गिरिजो को प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम किसके खिलाफ हुआ था। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम किसके खिलाफ हुआ था। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर घ हो जाएगा, तुर्की के खिलाफ हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न हमें क्या रहा है कि गौरी बाल्टी क्रांति के पहले क्या था। ठीक है ना, गौरी बाल्टी क्रांति के पहले क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ग नंबर हो जाएगा, नाविक ही था पहले। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिस्मार्क ने किस राज्य के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने किस राज्य के नेतृत्व में एकीकरण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा, प्रशा के। ठीक है ना, प्रशा इसका आंसर हो जाएगा 22 का। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न पे देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है, काबुर ने किस युद्ध में फ्रांस का साथ दिया था। काबुर ने किस युद्ध में फ्रांस का साथ दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा, क्रीमिया युद्ध में साथ दिया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न पर यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 24 नंबर प्रश्न होना चाहिए था। देखिए 24 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है क्या कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर घ नंबर हो जाएगा, रूस का सम्राट होता है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में एक बार जरूर इसे क्या करेंगे, तो इसे शेयर कर देंगे।